मेरे सभी देशवासियों और मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का मेरा उन लोगों के लिए आज का मेरा वीडियो रहेगा जो एटलीस्ट 20 इयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुके हैं, उनका एज भी 40 प्लस हो चुका है। और इस तरीके से मेरे पास काफ़ी प्रोफाइल्स आ रहे हैं, काफ़ी ऐसे सीनियर प्रोफाइल्स आते रहते हैं, उनके रिव्यूज़ आते रहते हैं, उनके कमेंट आते रहते हैं और वो कुछ मुझसे सजेशन चाह रहे हैं। तो आज का मेरा मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रहा था कि उन लोगों के लिए मैं इस तरीके का वीडियो बताऊं कि उसमें इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अगर मैं रूट कॉज पे जाता हूं तो सबसे पहले क्या होता है कि जब चीज़ आपके पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो अभी से आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो जो लोग आईटी में हैं, स्पेशली बिकॉज मैं खुद भी आईटी सेक्टर से ऑलमोस्ट 20 ईयर्स जुड़ा रहा हूँ और आज भी उस पे काम कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मैं काफ़ी डिबेट्स और ये अटेंड करता रहता हूँ। तो उसका जो कॉज़ है कि जब हम आईटी सेक्टर में काम करते हैं, कभी हम बिज़नेस एनालिस्ट रहते हैं, कभी हम डेवलपर काम करते हैं, फुल स्टैक है, कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मूव हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि एक मल्टीपल स्कोप्स रहते हैं। तो जनरली जो मैंने देखा है कॉर्पोरेट में, जो आज की डेट में जो एक चैलेंजेस आ रहा है कि लोग अ, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाना चाहिए, टेक्निकल जाना चाहिए, फंक्शनल जाना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहिए और कहीं पे लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं बिकॉज़ जैसे-जैसे आपका पैकेज बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे आपका एज होता रहता है, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। तो आज का मेरा वीडियो उन्हीं सभी मुद्दों को लेके रहेगा कि उनको कैसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से बिकॉज़ कभी-कभी ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल दिए हैं जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्निकल साइड में, बट एक स्विच करने के बाद उनको जॉब नहीं मिला, फिर उन्होंने कुछ बिज़नेस किया, फिर अगेन तो तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ और हर्डल्स आ रहे हैं उन लोगों को और वो रियली मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एंड जब भी वो स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि 40 या 45 प्लस के बाद इतना उनके पास बिकॉज़ देयर सो मच फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी चीज़ें रहती हैं जिससे वो उतना फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मेरा दोस्तों सभी लोगों के लिए सजेशन रहेगा कि कभी आप ये मत सोचो कि आपके लिए जॉब नहीं है या मार्केट में जो भी 40 प्लस या जिनका भी मोर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है कॉर्पोरेट में, उन लोगों के लिए उनके लिए जॉब्स है, बट पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज कहते हैं ना कि एक लो लेवल प्रोफाइल पे बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है पोजीशंस कम होती थी। तो सबसे पहले आप डरे मत, आपके पास पोजीशंस की कोई कमी नहीं। कंपनी ने कहीं ऐसा मैंडेट नहीं किया है कि दे आर नॉट अलाउड। हालाँकि कुछ कंपनीज़ या कुछ प्रोफ़ाइल में वो लोग सीनियर्स को नहीं लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनके लिए प्रोफ़ाइल नहीं है। अब ये होता क्यों है? तो उसके लिए मैं अगर सबसे पहले जाता हूँ कि टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इफ़ यू आर ए रियली ए प्रोग्रामर या टेक्निकल साइड है, तो आपको क्या है कि उसमें कंटीन्यूअसली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा बिकॉज़ आज की डेट में इतना इनोवेशन चल रहा है। चाहे मैं फ्रंट एंड में बोल दूँ, रिएक्ट, नोड जेएस, एंगुलर, इतने सारे उनके फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, इतना सारा उसमें ऐड ऑन हो रहा है। तो आपको ये नहीं कि आप सोचें कि ओल्ड स्किल सेट के साथ में ही आप कंटिन्यू कर पाएँ। तो इफ़ यू रियली कि नहीं आपको टेक्निकली जाना है, तो टेक्निकल में जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं या जो भी उन पे आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उस पर एटलीस्ट बिकॉज़ आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आपने 8 साल, 10 साल काम किया है ओल्ड टेक्नोलॉजी में, तो नई टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं और एक तरह से लीड रोल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अभी होता क्या है कि कुछ लोग हैं जो टेक्निकल रहे हैं, बट वो जब जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनको, क्योंकि जो यूथ आ रहा है वो भी काफ़ी टेक्निकली साउंड आ रहा है। वो यूट्यूब आज की डेट में कहते हैं ना, जिसको नॉलेज लेना है उसके पास कोई बैरियर्स नहीं है, उसके पास इतने चैनल्स हैं कि कहीं न कहीं तो वो लोग भी बहुत वो उनको एक चैलेंज क्रिएट करते हैं। दूसरा होता क्या है कि जो सीनियर्स होते हैं वो थोड़ा-सा फ्लक्चुएट हो जाते हैं। कभी वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी वो क्लाइंट हैंडलिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और होता क्या है कि जब वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो उनका जो टेक्निकल जो स्किल होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, जब भी आप काम करें किसी भी कॉर्पोरेट में, हमेशा इस चीज़ को एवोल्यूट करते रहें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने प्रोफाइल से या आपका जो भी की स्किल सेट है उससे आप इधर-उधर हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार इधर-उधर हो गए तो आज की डेट में बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फिर से आप उस ट्रैक पे आप आ जाएँ, ठीक है? तो सबसे पहले उस ध्यान का रखें। दूसरा मेरा ये था कि जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे जॉब क्विट करके वो अपना स्टार्टअप या बिज़नेस में आ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा यही रहेगा कि अगर आप कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं, और हमेशा मैं कहता रहता हूँ जैसे कॉर्पोरेट में जब भी आप काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर्स से 10 ईयर्स में आपका क्या गोल होना चाहिए, वो अपना गोल्स हमेशा डिसाइड करते रहें। अपना अ, कभी ऐसा नहीं है कि विदाउट गोल के आप जाएँ, बिकॉज़ मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि जब आपके पास कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है, तो आपका
जीवन भी आसान हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं, एक एक टारगेट के लिए, एक गोल्स के लिए मैं, और जब आपके पास कोई गोल नहीं होता है तो एक नर्वस सा फ़ील होता है। तो हमेशा अपना एक सेटअप गोल्स करो और डिसाइड करो कि नेक्स्ट मेरे को 45 ईयर्स में मेरे को किस पोज़ीशंस पे जाना है या किस पर्टिकुलर स्किल सीट में मेरे को अपग्रेड करना है। और इस तरीके से, बिकॉज़ जब आप करंट में रहते हैं तो आपको पता रहता है कि अगर मैं टेक्निकली जाता हूँ तो मेरा नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं किस लेवल पे या किस टेक्नोलॉजी को मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं, तो हमेशा अगर कोई भी चीज़ आप बिज़नेस का भी प्लान कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में आप उसको प्लान करो कि मेरे को कैसे स्ट्रैटेजिकल जाना है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज़ अगर बिना किसी गोल के या बहुत, बिकॉज़ कहते हैं ना, सडनली कुछ नहीं हो जाता। इफ़ यू रियली वांट कि नहीं इमीडिएटली मेरा बिज़नेस सेटअप हो जाए, तो बिज़नेस में भी बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा पेशेंस लगता है और वो बहुत आपको अर्ली स्टेज में चूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंटली मैं जो कहता रहता हूँ कि फ्रीक्वेंटली स्टेप्स मत उठाएँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो कंपनीज़ हो रही हैं वो भी काफ़ी इन मैटर्स को लेके सीरियस हो गई हैं। आज की डेट में बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। बिकॉज़ आपने ज़रा भी कुछ किया है, बिकॉज़ अभी ये बहुत सारे ऐसे केसेज़ आते हैं जहाँ पे लोग फ्रीलांसिंग में इन्वॉल्व हैं। स्ट्रिक्टली फ्रीलांसर्स के लिए बंद कर दिया है कंपनी ने। मोस्ट ऑफ द कंपनी फ्रीलांसर को लेते ही नहीं हैं। गैप्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो गए हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे मैंने देखे एम्प्लॉयमेंट या बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स आते रहते हैं, जब उनका बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन होता है तो उनके 2-2 कंपनी से पीएफ आता है। अभी कुछ लोग ये भी उसको, पहले तो जनरली होता था कि पीएफ नंबर के हिसाब से वो लोग चेक कर लेते थे कि इन्होंने कहाँ-कहाँ एम्प्लॉयमेंट किया है या कहाँ से सैलरी आया है। तो अगर कुछ भी ऐसे केसेज़ आते हैं जहाँ पे आप 2 नावों में सवार हैं या कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि तो प्लीज़ वो चीज़ें अभी स्टॉप कर दो, क्योंकि पहले वो चीज़ें चल जाती थी, बट आज की डेट में क्योंकि सारा कुछ डिजिटली हो गया, जब से आफ्टर दिस कोविड जो भी वर्क फ्रॉम का कल्चर आया, वहाँ पे कंपनियों ने इस बीजी प्रोसेस पे या उन किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करना है, किस तरीके से उनको वॉच करना है, उस पर वो लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ को, क्योंकि वो आप करंट में कर रहे हैं वो ठीक है, बट जब आप मार्केट में जाएँगे और जब आपका बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन ये सब कुछ होगा, तो उस टाइम में वो सारा स्क्रूटनी करेंगे, सारी चीज़ों को वो चेक करेंगे और उस चेक में अगर वो पकड़े जाते हो आप, तो आपका इमीडिएट सस्पेंशन या आपका फायरिंग होगा। तो आप कृपया उन चीज़ों पे नहीं जाएँ, एक ही चीज़ को फ़ोकस करें। दूसरा, जो मैं बोल रहा था कि 45 इयर्स में, तो उनके लिए मेरा एक और सजेशन रहेगा कि आप जब भी किसी भी बिज़नेस को अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको एक अर्ली स्टेज में आप उसको प्लान करें और उसको एग्ज़ीक्यूट करने का कोशिश करें। तो सभी दोस्तों, सभी चाहने वालों को मेरा धन्यवाद, जो आपने मेरा वीडियो देखा, और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आने वाले समय में कुछ और भी इस तरीके की मोटिवेट वीडियो या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।